शांति। देखो, आज जो है सभी मनुष्य आत्माएं भयभीत है और अलग अलग तरह का भय है। भय के कारण ही सारी बीमारियां हैं, भय के कारण ही आपस में दूरियां हैं और भय के कारण ही भविष्य की चिंता है। कई प्रकार का भय है। मनुष्य को मनुष्य से भय है। इसका कारण क्या है? भय को भूत भी कहते हैं। भय का भूत वास्तव में भूतकाल में किए हुए कर्म का फल ही भय है, इसलिए भय का भूत कहते हैं। ये नई बात समझना बहुत अच्छे से है। तो अब इस भय के भूत को कैसे भगाया जाए? भय का भूत भगाने की बहुत सूक्ष्म विधि बाबा ने सिखाई कि बच्चे, तुम अपने याद की सब्जेक्ट को, याद के विषय को अच्छे से सुधारो, जांचो कि तुम सेकंड दर सेकंड क्या याद में रखे हो अंदर, है ना। जैसे मोबाइल की चिप में जो आप मेमोरी चिप में कहते हैं, मेमोरी माने याद, जैसे मोबाइल के मेमोरी चिप में जो भरे रहोगे वैसा ही प्ले होगा। अगर मोबाइल के मेमोरी चिप में गालियाँ भर दोगे, उटपटांग गीत भर दोगे, बहसबाजी भर दोगे, बीती हुई बातों का झगड़ा भर दोगे, तो जब भी प्ले करोगे तो क्या सुनाई देगा? वही सुनाई देगा। तो वैसे ही ये हमारा जीवन है। इसमें आप अपने मेमोरी चिप में क्या याद रखे हो? जितनी भी भागवत कथाएं हैं, रामायण है, सब क्या है? एक मेमोरी ही तो है। आप जो मेमोरी रामायण में लिखी गई है या भागवत में लिखी गई है, आप उसी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। जो दुनिया में घट रहा है उसे ही आप वीडियो शूट करके अखबार में भर के उसी को स्टॉक करके रख रहे हो मेमोरी। कोर्ट कचहरी में झगड़े ही याद में रखे हुए हैं, अलग अलग रजिस्टर में। पुलिस थाना में सब झगड़े ही याद कर करके रखे हैं। लिख क्या रहे हैं? झगड़ा। तो जो याद में रखे हो वही प्ले हो रहा है, वैसा जीवन बन रहा है। प्यारे बाबा आकर याद को ठीक करते हैं। क्या कहते हैं बाबा? देखो, रोज की मुरली में बाबा याद के ऊपर मुख्य इशारा देते हैं। तो आज की मुरली में बाबा 24 फरवरी 2021 की मुरली, शिव भगवानुवाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, कहते हैं। भाई क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान समय
बाबा कहते हैं कि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने वाला हूँ और मैं ही सुख का सागर हूँ। मैं ही तुम्हें सुखी बनाने आया हूँ। और कुछ भी याद रखोगे तो आप सुखी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हर एक चीज, हर एक बात तुमसे छूटने वाली है। आप वस्तु को याद रखोगे, वो आगे जाकर टूटने वाली है। आप किसी व्यक्ति को याद रखोगे, वो आने वाले समय में बिछुड़ने वाला है? कोई भी जो है आपके साथ तो रहने वाला नहीं है। लेकिन क्यों क्यों वो बिछुड़ने वाला है? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र में है? वो जन्म लेगा, फिर शरीर छोड़ेगा, मानो मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर कहाँ जन्म लेगा पता ही नहीं है। तो भगवान तो कभी ना तो कहीं जन्म लेने वाला है, ना कहीं मरने वाला है, जन्म मृत्यु से परे है। सदा अपने भक्तों को कहें, बच्चों को कहें, सदा उनका ख्याल रखने वाला है भगवान। तो फिर हमें याद किसको करना चाहिए? सही अर्थों में जानकर, पहचान कर परमात्मा को ही याद करना चाहिए। अब परमात्मा की याद कैसे आएगी? परमात्मा की याद आएगी उनकी वाणी को सुन करके। एक्यूरेट सोच चलेगी अंदर। बाबा कैसा है, बाबा कहाँ रहता है, बाबा क्या बोलता है ना? बाबा के अंदर दिल की चाहत क्या है, बाबा का स्वभाव कैसा है? ऐसा थोड़ी कि बाबा का चेहरा कैसा है। अभी दुनिया में हम याद करते तो क्या याद करते? चेहरा मोहरा भी याद कर लेते। अब वो चेहरा मोहरा तो भैया प्रति क्षण बदलता रहता है, पता थोड़ी चलता है। धीरे 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 बदलता रहता है, आपको खुद ही मालूम नहीं पड़ता। यदि तस्वीर ना खींची जाए तो आपको पता ही ना लगे कि आप पहले कैसे दिखते थे, है ना भाई? तो व्यक्ति क्या करता है? अपने चेहरे को याद करेगा, दूसरे के चेहरे को याद करेगा? नहीं। बाबा कहता है ओरिजिनल स्वरूप में, अपने असली रूप में रहो हमेशा, अपने असली रूप को पहचानो और अपने असली स्वभाव को पहचानो, है ना भाई? बाबा हमेशा कहते हैं हम असली यानी सत्य की तरफ न बढ़ के हम सदा झूठ में ही पड़े रहते हैं। देह, दुनिया, दौलत, दुनिया के व्यवहार। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, आज अच्छा कर रहा है कल खराब करेगा, या आज खराब कर रहा है कल अच्छा करेगा। ये तो परिवर्तनशील है ना। बाबा न तो कभी व्यवहार बदलता है, ना तो आकार बदलता है, ना तो संस्कार बदलता है। बड़ी समझने की बातें हैं, है ना? बाबा कहते हैं जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं। बहुत सूक्ष्म की ओर ले चल रहे हैं बाबा, क्योंकि बाबा अति सूक्ष्म है। न तो ऐसी पढ़ाई किसी शास्त्र में है, किसी ग्रंथ में है, न किसी किताब में है, न कोई पढ़ा सकता। इसलिए बाबा की वाणी को विशेष रूप से ध्यान देकर और बहुत गहराई से सुनना और समझना चाहिए। हाँ, बाबा से कनेक्शन जैसे ही जुड़ते जाएगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा, गारंटी है ये। तो देखो, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, ऐसा बोलेंगे। नहीं भाई, तदबीर में जो होगा वो नहीं मिल है, तकदीर में जो होगा वो नहीं मिलता, तदबीर जो करते हैं वो मिलता है। जैसी तदबीर रचते हैं
रचना किसको पड़ता है? तदबीर को। लेकिन लोग तो, बहुत लोग तकदीर तकदीर करते रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। भाग्य भाग्य करते रहते हैं। अरे भाई, भाग्य भाग्य माने भाग, हिस्सा है। आप योग्यता बढ़ाओ अपनी, भाईचारा बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, तो आपको मिलता रहेगा, स्वतः मिलता रहेगा, है ना भाई। ये क्या भाग भाग, आप जो है अधिकार से ले सकते हो, है? अधिकारी बनो और अपना हिस्सा लो। आप तो भिखारी बने बैठे हो, तो भिखारी को कितना मिलता है? कितना भी करोड़पति के घर में जाएगा, भिखारी को देगा कितना है? रुपया 2 रुपया करके 10 रुपया और क्या देगा। लेकिन अधिकारी को अधिकार से मिलता है। तो बाबा कहता है कि देखो बच्चे, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं कि तकदीर में जो होगा मिल जाएगा। ये पुरुषार्थी बच्चों के बोल नहीं हैं, ये गफलत करने वाले बच्चों के बोल हैं, जो अपने जीवन में गफलत करते हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो, है? किसी भी किस्म की गफलत मत करो, न लेन देन की, हाँ, न छीनने झपटने की, है? नहीं तो व्यक्ति की बुद्धि में सदा पैसे ही पैसा, खाना ही खाना है। हमेशा बुद्धि में पैसा और खाना बुद्धि में भरा हुआ है। ये खाना है, वो खाना है, इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। नहीं भाई, जीवन चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उसे मैंने सेट कर लो, और फिर सबका कल्याण। सारी दुनिया उलझी हुई है, नॉलेज है ही नहीं, तो सबको ज्ञान दो अच्छे से। देखो बाबा फिर गीत बजा के समझाते हैं, ताकि बच्चे जो है बढ़िया अच्छे से खुशी खुशी समझें। तो आज बाबा ने क्या गीत बजवाया कि बचपन के दिन भुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। आप लोग पूरा गीत सुनना भाई। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। कोई उन बेहद बाप को नहीं जानते, तुम जानते हो। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं भाई, जानते हो। देखो ऊपर में बाबा ने याद की बात कही, और फिर उसके बाद क्या बात बोल रहे हैं? बेहद के बाप से क्या मिल रहा है? बेहद का वर्षा। जानते हो, अगर बेहद के वर्षे की याद रहेगी तो बाबा की स्वतः याद रहेगी। फिर ये नहीं कहोगे कि तकदीर में होगा सो मिल जाएगा। क्योंकि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। उस बेहद के वर्षे को समझोगे तो कदापि मुरली नहीं छोड़ोगे, कदापि पवित्रता नहीं छोड़ोगे, हाँ, कदापि सेवा करना नहीं छोड़ोगे। हाँ, अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। और बाबा को कैसे साथ रखना है भाई? एकदम सिंपल सी बात है, याद में साथ में रखना है ना। बाबा की याद में रहना है। अब तो भगवान का साथ मतलब भाई किसी एक मूर्ति में बैठे हैं, या तो मूर्ति को पकड़ के घूम रहे हैं, तो वो किसकी याद में है?
वो मूर्ति की ही याद में है। अगर मूर्ति खंडित हो गई तो दुखी हो गए, मूर्ति कहीं छूट गई तो परेशान हो गए, है ना। बाबा को देखो ओरिजिनल रूप में समझना बहुत मुख्य बात है। बाबा कहते हैं भल तुम समझाते हो परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए तो केवल धन से ही सुख मिलेगा क्या? नहीं, धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए, है ना भाई। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है, पूरा क्लियर है। विनाश तो सामने खड़ा है भाई, और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे भी कि विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है ये नहीं समझते। भाई विनाश सामने खड़ा है तो करना क्या है? भाई करना ये है कि अपने अगले जन्म संवारना है। अभी तो विनाश होना ही है, तुम बटोर के करोगे भी क्या भाई, खूब ज़्यादा। तो करना क्या है ये नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। देखो बाबा कितनी खुशी खुशी समझा रहे हैं। बाबा कहते यह नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो भंभट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। भाई किसी भी स्थान से कुछ भी प्राप्त करने के लिए, है ना, उसकी विधि होती है। ऐसा थोड़ी कि तुम कैसे भी हो तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा, है। तो वर्षा लेने की भी बाबा विधि भी सिखा रहे हैं कि बच्चे तुम ऐसे बनो तो तुम ये बनोगे, तुम ये करो तो तुम्हें ये मिलेगा, सारा समझा रहे हैं बाबा। तो इसलिए मुरली पढ़ना बहुत अनिवार्य है, सुनना समझना। देखो बहुत लोग समझते नहीं हैं, खूब बार मुरली सुनने के बाद भी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि बुद्धि इधर उधर, बाबा पहले की मुरलियों में कहा है बाबा ने कि इधर उधर जरमुई जरमुई में लगी रहती है। बाबा कितने प्यार से मुरलियाँ कितनी पढ़ाए हैं, बहुत समझने की ज़रूरत है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बन गए। बाबा चित्र भी दिखा रहे हैं, ये मंदिर बने हैं ना, लेकिन लोग बदलते चले गए। आज लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना लिए, कल किसी और का बना लिए, परसों किसी और का बना लिए, सब अलग अलग हुआ, कितने भागों में बट गए। सब कुछ बांटा तो भगवान को भी अलग अलग नाम रूप में बांट दिया। भाई किसी भी चीज़ को टुकड़े टुकड़े करने से वो सुखकारी तो नहीं रह जाती कोई भी चीज़। अब भाई आपने ठंड से निपटने के लिए भाई कंबल लिया, रजाई ली, अब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो सबको ठंड मिल रही है, एक भी उस ठंड से वंचित मतलब बच नहीं पा रहा है। तो आपने क्या किया? आपने सारे संस्कारों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, विचारों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। विश्व को बांटा देश में, देश को बांटा राज्य में, राज्य को बांटा जिले, मैंने कितने सारे टुकड़े कर दिए। तो जाति, फिर धर्म, बाबा ना, तो टुकड़ों में कहाँ से आनंद है? जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए ढेर। बाबा देखो आके क्या कर रहे हैं। ये सब बारीक समझने की बातें हैं। बाप को सदैव याद करें तो हर्षित रहेंगे। देह अभिमान के कारण सारा दुख उठाते हैं।
बाबा कहते हैं राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना भाई। बाबा बाबा निर्माण करने आया है, तो हर एक बच्चे को क्या लक्ष्य रखना चाहिए कि भाई मुझे राजा बनना है। जब महाराजा बनने का लक्ष्य रखेंगे ना, तब कहीं नौकर चाकर जाकर बन सकते हैं। सोचने की बात है, बहुत डीप पुरुषार्थ है ये, बार बार भूले होती हैं, संस्कार वैसे बन गए हैं। भाई आपने कोई नया कपड़ा मान लो खरीद के लाए, अब एक छोटा सा दाग लगा दिया, अरे ठीक है चलो, फिर दूसरा दाग लग गया, फिर तीसरा दाग लग गया, अब पहला दाग लगा, मिटाने की कोशिश किए, थोड़ा थोड़ा रह गया, फिर संभालने किए, फिर दाग लग गया, धीरे धीरे करके क्या हो गया, वो पूरा ही खराब हो गया। ऐसा ही तो है, हम भूलें करें फिर सुधारे, फिर भूलें करें। बोले बाबा आप जानो, अरे बाबा जान तो रहा है, बाबा जान रहा है तो पढ़ा रहा है ना, तो पढ़ाई करो और बिल्कुल एक्यूरेट पुरुषार्थ करो। अब तुम पढ़ाई में ही कोताही बरत लोगे, ढंग से पढ़ोगे ही नहीं, ढंग से समझोगे ही नहीं, तो पुरुषार्थ क्या करोगे? तो बाबा कहते हैं देखो, राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना। देखो कितनी गहरी बात बोले, प्रजा का भी नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। यहाँ दिखावेबाजी वाला पुरुषार्थ नहीं है, ये पुरुषार्थ अंदर का है। हाँ, पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया है। क्योंकि जो भी गफलत करेगा वो जान तो रहा है ना खुद, कोई मान लो नहीं जान रहा है दूसरा, कोई चुपके गफलत कर रहा है, ज्ञान में भी चल रहा है लेकिन अपनी भावनाओं को पवित्र नहीं बनाया है। हाँ, तो वो भावनाएं ही उसको जो है ठोकर मारेंगी, वो भावनाएं ही उसको ठोकर मारेंगी। अरे मैंने क्या किया भाई, मैंने बाबा आया तो पहचाना नहीं, दुनिया की गफलत में पड़ा रहा। ऐसा साक्षात्कार होगा माने क्या? साक्षात्कार होगा माने उसका मन ही खाता रहेगा, क्योंकि सब तो बिछुड़ने वाला है। तो इसलिए एक दो से व्यवहार भी अच्छा रखो, क्योंकि वो कल बिछुड़ने वाला है। कब बिछुड़ जाए या कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, यह तन किसी का है दिया मैं नहीं। समझो बात को बहुत अच्छे से, चाहे गीत के द्वारा समझो भाई, चाहे बाबा की मुरली से समझो भाई, चाहे कोई और अभ्यास से समझो, लेकिन समझो, एक एक बात को बारीकी समझो भैया, है ना भाई। अब भी बाप कहते हैं अरे अपनी अवस्था को देखते रहो, तुम तो दूसरे की अवस्था देखने में पड़े हो, है ना भाई। मीठा था मीठा बाबा, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। हाँ, तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी, क्योंकि तुम जिसको याद करते हो उसके वाइब्रेशन, उसके संस्कार, उसका सब कुछ तुम्हारे पास आ जाता है। इसलिए तुम अशरीरी हो, इस सच्चाई को जानो अच्छे से, समझो अच्छे से। तो तुम अशरीरी हो तो अशरीरी बाप को एक्यूरेट याद करो, समझो, और मुरली सुन सुनकर उस एक्यूरेट निराकार बाप को समझ जाएंगे। अभी थोड़ी बुद्धि मूंझती है, अरे निराकार को कैसे याद करें भाई, क्यों? क्योंकि शरीर देखने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए भगवान को भी शरीर रूप में देखते रहते हो, शरीर रूप में श्रृंगार करते रहते हो, भगवान के शरीर रूप की पूजा का ही इंतजाम करते रहते हो। तो इसलिए शांति कहाँ रहती है?
हाँ जरा भी, अरे तुमने कहाँ रख दिए भाई मेरे भगवान के कपड़े, हाँ गुस्सा हो जाते हो। देखो तुमने आज भगवान को नहलाया नहीं, ये भक्ति कर रहे हैं लेकिन देखो उलझे कितने हैं। अरे तुमने मंदिर धोया नहीं, हाँ मन को धोना छोड़कर व्यक्ति सब जगह सफाई तो करेगा, भाई सब जगह सफाई करो लेकिन मन की भी तो सफाई करो, जो मन में दुनिया भर का कचरा भर के रखे हो। बाबा कहता है जितना याद करेंगे उतनी खुशी भी रहेगी, समझेंगे और नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं भाई मंजिल कितना दूर है, भाई पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो, है नहीं तो लोग सोचते भाई करना क्या है। अभी तो बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि करना क्या है। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती, हाँ दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है, तो उसकी मंजिल का पता कहाँ से लगेगा। वो देता क्या है ये भी नहीं मालूम है? कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते टिक्कर बित्तर में है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। आप प्यारे बाबा को समझ जाएंगे तो आप कहीं भी रहकर कहीं भी बैठकर बाबा को समझ सकते हैं। अभी तो फलाना मंदिर ढिकाना मंदिर, फलाना देश ढिकाना देश, उसमें उलझे हुए हो, फलाना शहर ढिकाना शहर भटकते हो। आप बाबा को अच्छे से समझ जाओगे तो जहाँ भी पूरे गांव में जंगल में भी रहोगे तो बाबा को याद करोगे तो भय का भूत खत्म हो जाएगा। हाँ भगवान को अच्छे से समझोगे तो भय का भूत खत्म हो जाएगा। अभी तो खूब भय है भाई, भय के डर से कुत्ता पालते हैं और सवेरे सवेरे कुत्ते के साथ घूमते हैं। हम कहते हैं भाई सुबह की सैर गॉड के साथ या डॉग के साथ भाई जिसके साथ घूमोगे उसके संस्कार आएंगे, बड़ी गहरी बात है। और बाप को याद में साथ रखोगे तो बाबा के संस्कार आएंगे, कोई फिक्र नहीं रहेगी, अशरीरी स्थिति रहेगी। भाई तुम हो ही अशरीरी, टेम्परेरी पार्ट बजा रहे हो तो उसमें फिक्र की क्या बात है ना भाई। इसलिए बाबा कहता है भल विलायत में हो, कहाँ भी रह के बाबा को याद कर सकते हो। तुमको तो श्रीमत मिलती है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय याद के हो न सके। हाँ अब किसी विकारी पुरुष को याद करोगे तो उसके विकार जो है तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे, हैं। तुम जिसके साथ बैठोगे, तुम शराबी के साथ बैठोगे तो निश्चित रूप से शराबी बनोगे, संग का रंग लगेगा। अभी तो बाबा और सूक्ष्म की ओर ले जा रहा है, आप किसका संग किए हुए हो अपनी याद में। हाँ कल की सभा में यही बात सूक्ष्म आई थी, भाई तुम किसको याद कर रहे हो। मूर्ति को याद कर रहे हो तुम तो, भाई अगर मान लो तुम भक्ति भी किए तो याद क्या आ रही है, वो मूर्ति, आप उस तक पहुंच थोड़ी पा रहे हो। भाई जिसकी मूर्ति की तुम याद कर रहे हो उसका स्वरूप तो बदल चुका है, वो तो उस रंग रूप को छोड़ चुका है। जब वो चैतन्य में था तो वो रंग रूप था, अभी तो वो रंग रूप छोड़ चुका है, अब तो वो उसका दूसरा रूप हो गया है। भाई आज जैसे मैं इस रूप में हूँ, आप इस रूप को कब तक याद करोगे, जब तक मैं इसमें बैठा हूँ, इस शरीर में, ये जो शरीर का रंग रूप है। अब मैं चला गया, अब आप इसी रंग रूप को याद करते बैठे हो, मैंने तो दूसरा रंग रूप ले लिया। तो इसको समझो ना भाई, गायन भी है, देवी देवता वाम मार्ग में चले गए, पतित हो गए, है ना, तो सुंदर थे तो श्याम हो गए,
है ना, बड़ी गहरी गहरी बात समझने की है, लेकिन तुम उसी रूप में उलझे बैठे हो। फिर कहते हो अरे भगवान तो भगवान, चाहे तुम जिस रूप में याद करो वो मिलेगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है भाई। हाँ, आपका जो रूप, जिस रूप में आप जीवन जीते हो, आप वही तस्वीर लगाते हो फार्म में है। आपका मकान है तो आपकी तस्वीर वही वाली लगती है, पिछले जन्म की थोड़ी तस्वीर लगेगी और आपका मकान कहलाएगा। तो बाबा का तो कोई, भाई बाबा भी रूप धरे, अलग अलग रूप धरे, अलग अलग अवतार दिखा दिए, कितनी भ्रांति। सोचो, परमात्मा और आत्मा, इसको अच्छे से समझेंगे तो सब समझ में आएगा। तो बाबा कहते हैं कि एक्यूरेट याद करो। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। देखो मम्मा बाबा राजराजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तहान तो सबके लिए एक ही है, वही मार्ग है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, समझते हैं हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। याद में ही माया विघ्न डालती है। बार बार फिर कोई और याद आ जाएगा, कोई वस्तु याद आ जाएगी, कोई काम याद आ जाएगा। अरे सारा समय तुम काम को ही याद करते बैठे हो। बाबा कहता है हथ काढ़े दिल यार्डे। आप हाथ से कर्म करते रहो, अंदर दिल से बुद्धि से बाबा को याद करते रहो, है ना भाई। बाबा कहता है क्यों? क्योंकि याद में ही माया बिगड़ डालती है। गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, वह तो कहते हैं गुरु का निंदक। निराकार का किसको पता ही नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। अभी कोई अच्छे से ज्ञान सुना देगा, लोग उसी में फंस जाते हैं। भाई वो जिसका ज्ञान सुना रहा है उसको समझो, ज्ञान सुनाने वाले के साथ मत फंसो। लोग ज्ञान सुनाने वाले के साथ फंस जाते हैं। भाई श्रेय देना, सम्मान देना अलग बात हो गई, लेकिन बुद्धि उसमें उलझ गई, नहीं वही अच्छा है नहीं भाई, वो अच्छा ज्ञान देने वाला कब बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो वो बदल जाएगा तो फिर तुम कहाँ जाओगे? वो भी शरीर छोड़ देगा, क्योंकि जो भी देहधारी है वो तो चलो बदला नहीं, तुम उसके सहारे में चल रहे हो, वो शरीर छोड़ के चल दिया। फिर भाई आखिर अंत तो अशरीरी बाप की याद से ही तुम्हारे को मजबूती मिलने वाली है, क्योंकि तुम भी अशरीरी होने वाले हो। ये तो तय है ना भाई, ये तो देख ही रहे हो दुनिया का दस्तूर, तब तो समझना चाहिए ना अच्छे से। तो बाबा कहता है साधु संत आदि सब भक्त है, भक्ति ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़े ही देंगे भाई, वो गुरु भी तुम्हारा गंगा स्नान कर रहा है? लेकिन शिव बाबा जो निराकार है वो थोड़ी गंगा स्नान कर रहा है। सोचने की बात है भाई, गुरु भी तो गंगा स्नान कर रहा है, तो मतलब वो कौन से पाप धो रहा है वो तो तुम्हारा गुरु है, उसको गंगा स्नान करने की क्या जरूरत है भाई, है? तो वो क्यों? क्योंकि वो भी आत्मा ही है, जन्म लिया है, विषय विकारों से जन्म लिया है। बड़ी गहरी समझने की बात है। भक्त भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद क्यों करे भाई, है? भाई गुरु पिछाड़ी बढ़ रहे हो, गुरु का ही माला नाम जप रहे हो, बताओ कितनी बड़ी दुर्गति है। बाबा कहता है यह है ही भक्ति मार्ग, सब भक्त है, भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्त करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे, है? नहीं। इसलिए भाई किसी के पिछाड़ी भागना बिल्कुल उचित नहीं है। भक्ति माना भक्ति, भाई जास्ती और कम की तो कोई बात ही नहीं है। रचना को कैसे वर्षा देंगे, है? भाई वो भी तो आखिर भक्ति कर रहा है, तो मैंने उसको भी कुछ चाहिए भाई, है ना भाई?
वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब हैं भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बगैर सदगति कैसे होगी? भाई कौन सा ज्ञान? परमात्मा को पहचानने का ज्ञान। सही अर्थों में पहचानो। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। हाँ, एक दूसरे को कमाई करवाने के भी। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनने के बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही। सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। बार बार बारी आज बात बाबा वर्षा की कर रहे हैं। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं। भाई वर्षा किसको चाहिए? ऊपर में रहने वाले को थोड़ी चाहिए वर्षा। किस बात का वर्षा? स्वर्ग का वर्षा। सुख, शांति, पवित्रता, गुण, है ना भाई। तो आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं। वहाँ तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं है। भाई तुमको यहाँ ही तो गाड़ी, मोटर, घर, मकान सब बढ़िया चाहिए ना। बाबा उसी में तो सुधार करवा रहे हैं। अब समय नज़दीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है। तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। बहुत बारीक समझने की बात है, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं है भाई। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। भाई कैसे साक्षात्कार होंगे? तुम्हारी ही भावना जो तुमने गंदी की थी बार बार, वो तुम्हें बार बार याद आएगी। इसलिए सबको रूहानी प्रेम दो, नहीं तो बिछुड़ते समय बहुत पश्चाताप होता है। अरे भाई दुख क्यों होता है? कि प्रेम नहीं दे पाते हो। जो जिसको चाहिए वो देते नहीं हो तुम, तो फिर उसके बिछुड़ने पर दुख होता है। और यदि भरपूर रहोगे तो दुख नहीं होगा। न तुमसे बिछुड़ने वाले को, न तुमको, दोनों को दुख नहीं होगा। इसलिए साकार में रहते खूब एक दूसरे को निराकारी प्रेम करो। निराकारी प्रेम करो। बाबा कहता है गुस्से की तो बात ही नहीं है। बाबा का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी भाई संगठन में बैठ के। मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं, वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद मुख्य सब्जेक्ट है। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो, बाप को याद करो। योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन बना भाव। अब तुम्हारे याद में वस्तु है तो अंतिम समय तुम वस्तु को याद करते हुए शरीर छोड़ोगे। तुम्हारे याद में धन है तो तुम धन की याद में शरीर छोड़ोगे। तुम्हारी याद में कोई कुत्ता है पाल के रखे हो तो कुत्ते की याद में शरीर छोड़ोगे। हाँ, अंतमति सो गति हो जाएगी। बड़ी गहरी समझने की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यही अटेंशन देने की बात है तो विश्व का मालिक बनेंगे। मन मना भव। मूल बात हो जाती है याद की।
कहाँ भी जाने की बात नहीं है, घर में रहो। हाँ, इधर उधर भटको मत, सिर्फ बाप को याद करो। और पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। अब तुम किसी की देह की याद में हो, विषय विकार की याद में हो, अरे बाबा छी छी हो गई। किसी से भी आंख लड़ा रहे हो चुपचाप गुप्त में, हाँ, अपनी आंखें खराब कर रहे हो। बाबा कहता है काम कटारी चलाना महापाप है। भाई तुम विषय विकार में नहीं जा रहे हो, लेकिन तुम काम कटारी चला रहे हो। हाँ, चुपचाप समझते हैं चलो कोई नहीं देख रहा है, आंखें लड़ गई, आंखें मिल गई आपस में, अंदर में। हाँ, एक दूसरे को देख के आकर्षण दिखा रहे हैं। हाँ, जो पुरुष है वो अपनी देह का आकर्षण दिखा रहा है बन ठन के, नारी जो है अपने देह का आकर्षण दिखा रही है बन ठन के। बाबा कहता है बच्चे अब आत्मा का श्रृंगार करो। मूल बात हो जाती है याद की। तुम इस तरीके की हरकत करोगे तो सामने वाले को क्या दिखाओगे भाई? शरीर का श्रृंगार ही दिखाओगे, तो याद किसकी रहेगी सामने वाले को? शरीर की ही रहेगी ना। इसलिए बाबा कहता है जो सिंपल सो सैंपल। अगर ऐसा पवित्र रहेंगे तो बाबा की याद आएगी। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे, एक दूसरे के अनुभव भी तो सुनेंगे ना भाई सेंटर पर आने से। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? माने बाबा कहता है तुम सेंटर जाने की भी आदत मत डालो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंटर नहीं जाना है। लेकिन सेंटर जाए बगैर तुमको बाबा की याद नहीं आ रही है, ये तो गफलत हो गई ना। सेंटर जाना है, ये मस्ट है, ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जाओगे तो एक दूसरे के अनुभव से सीखोगे ना भाई। क्योंकि कोई तीव्र पुरुषार्थी भी मिलेगा तुमको जो बाबा की याद में रहेगा, अच्छे से तुम्हें बता सकेगा, तो एक दूसरे के अनुभव भी काम आएंगे। लेकिन किसी कारण से नहीं जा सकते तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में ही लोटी चढ़ानी होगी, ऐसा थोड़ी है भाई। अब वही आदत पड़ी है ना, बाबा देखो उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि शिव के मंदिर में ही जाके लोटी चढ़ानी पड़ेगी। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो तो और ही मज़ा है। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अब औरों को आप कैसे कहोगे? यदि आप ही अपने शानो शौकत में बैठे हो तो फिर आप बाबा को याद करने कैसे कहोगे भाई? तो बाबा कहता है देखो याद करने से ही भी कर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है, बाप रचता से ही वर्षा लेना है, मतलब बाबा ही आकर हमें देवता बनाता है। हाँ, हम तो देवता से मनुष्य बन जाते हैं, फिर मनुष्य से देवता बाबा ही बनाता है। तो बाबा कैसे कह रहा है कि अरे बच्चे तुम अपने उस देवताई स्वरूप को याद करो ना। इसलिए बाबा 5 स्वरूप का अभ्यास कराते हैं। तो देवताई स्वरूप कब याद आएगा? जब अनादि ज्योति स्वरूप याद आएगा, सूक्ष्म मैं आत्मा हूँ याद रहेगा, तो फिर देवताई पर स्वरूप याद आएगा ना भाई। अक्षर ही दो है भाई, बाप रस्ता से ही वर्षा लेना है, रास्ता एक ही है। वह कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं यह बचपन भूल नहीं जाना। हाँ, मुझे तो भाई वो बचपन याद आता है जब मैं माउंट आबू गया था, विष्णुपुरी में रुका था और बाबा मिल गए थे हमको। एक पल में समझ में आ गया था, वहीं से गीत गाते हुए आया मैं, रोते आया बाबा बाबा आप कब मिलोगे फिर साकार में? तो देखो उसके बाद बाबा न जाने कितनी बार साकार में दादी के तन में मिले। पिछले जन्म में भी मैं ब्रह्मा बाबा के
तन में शिव बाबा से मिला, इस जन्म में भी दादी के तन में शिव बाबा से मिला। तो वो इस जन्म का वो मिलन और बीच बीच में वो पिछले जन्म का भी मिलन याद आता रहता है मुझ आत्मा को। कैसे बाबा गोदी में लिटाते थे, कैसे सहलाते थे, वो भी कई बार वो दृश्य याद आता है। तो बार बार हम उस बचपन को याद करते हैं। बाबा कहते हैं बचपन के दिन भूल न जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा, अगर बाप को बुलाया तो। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे भाई, उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे फिर भरी ढोनी पड़ेगी। बाबा को अच्छा थोड़ी लगेगा। क्यों? क्योंकि बाबा तुमसे भी बहुत प्यार कर रहा है ना भाई, हर एक से बाबा प्यार कर रहा है ना। तो बाबा को लगता है कि नहीं भाई, सब बच्चे राजा बच्चे बने हैं। तो क्या है, सतयुग में तो सब राजा की तरह रहते हैं, इसलिए सतयुग का निर्माण करता है बाबा, स्वर्ग का निर्माण करता है। हम बच्चों के लिए स्वर्ग का निर्माण बाबा करते हैं। ओ बाबा, ऐसा अंदर हृदय में एकदम भर जाना चाहिए। बाबा कहता है देखो, बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। हाँ, बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कई बांधेलियाँ हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। कल तो बहुत सारी माताएं मिली तो वही डायरेक्शन बाबा ने दिलवाया है। हाँ, बहुत सी माताएं कल मिली जो घर परिवार से परेशान थी, तो बाबा ने उनको वही डायरेक्शन दिलवाया कि देखो, तुम मान लो तुम्हारा पति, तुम्हारे घर के भाई बंधु तंग कर रहे हैं, तुम्हारे सेंटर जाने से नाराज़ हो रहे हैं, तो तुम बाबा को घर में याद कर सकते हो। बाबा ने देखो आज मुरली में वही उदाहरण दे दिया। कोई तुमको शिव की लोटी चढ़ाना जरूरी है ऐसा थोड़ी है, कह दिया बाबा ने। बाबा कहते हैं अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, कितना समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। तो भाई तुम घर में बैठे ही याद करो। अभी वो सैंपल बाबा ने दिखा भी दिया लॉकडाउन का, देखने में आता है कि लड़ाई जैसी कि छिड़ी जो तैयारी चल रही है। हाँ, देखो दुनिया में कितनी हलचल है, राजनीतिक हलचल है, सामाजिक हलचल है, पारिवारिक हलचल है, सारे खंबे तो डगमग आ गए हैं। धार्मिक हलचल है, आप तो देख तो रहे हो भाई। देखने के बाद भी यदि ना समझे और बाबा को याद नहीं किए तो भाई फिर हम क्या कहेंगे उसको। बाबा कहता है रेडियो टीवी आदि से भी सारा तो मालूम पड़ जा रहा है ना। आजकल तो तुम्हारे हर हाथ में दे दिया है समाचार का टीवी है, छोटा छोटा टीवी सबके हाथ में पकड़ा दिया है कि तुम जानते रहो, समझते रहो और बाबा को याद करते रहो, अपने स्वर्ग को याद करते रहो और पुरुषार्थ करते रहो। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा पहले से ही कह देते हैं। हमारे पास हर एक देश अपने अपने परमाणु बम की ताकत दिखा रहे हैं। तो बाम्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं हैं, लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बाबा बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, बाबा सुरक्षित रखे हुए हैं, लेकिन तुम बस इसी जीवन से ही प्यार करते रहोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाई। पुरुषार्थ नहीं करोगे, बाबा बाबा कहते रहोगे और बस लगे रहोगे इसी जीवन के शोबाजी में, दिखावेबाजी में, तो फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। बाबा को समय अनुसार पूरा तो करना ही पड़ेगा। बाबा कहता है अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है। देखो बाबा क्या कह रहा है, बारीक बात है। राजधानी स्थापन नहीं हुई है, थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ, पूछते बाबा बच्चों को, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि भाई बच्चे पूरे तो हो जाए फिर हम
चुटकी बजाए। बाबा ने बिल्कुल साकार में दादी के तन में आके स्पष्ट बोला है अव्यक्तवाणियों में, आप सुनो जरा। ये क्यों बच्चे भाई, चुटकी बजाओ क्या, ऐसा बोला है। बाबा ने स्पष्ट बोला है, देखो प्रकृति मेरे हाथ में है, बोला है। कहाँ कोई ऐसा बोल सकता है भाई इतनी अथॉरिटी से। तो बाबा को अच्छे से समझो, कितना गहरा याद आना चाहिए बाबा। ओ बाबा मुझसे जरा भी भूल ना हो, ऐसा होना रहना चाहिए, तड़प रहनी चाहिए बाबा की याद दिलाने की। हर एक को बाबा की याद दिलाओ। पता नहीं किस समय कुछ भी हो जाए, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, चलो भाई बाम्स नहीं हुआ, तुम्हारी तो बहुत हो गई ना। मौत कितना सहज खड़ा है, झपट के गिरे और गए, कोई भी बीमारी लग गई जा। हाँ इसलिए कहते इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। इस दुनिया का क्या है भरोसा, जाने कब ये हाथ छोड़ दे। देखो भाई है ना, कई जगह धरती हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। बाबा स्पष्ट इशारे दे रहा है। जिसमें तुम बड़े बड़े मकान बना बना के बड़ा घमंड कर रहे हो, एक धरती हिली तो प्रणाम, सब खत्म है। आज अभी देखा भी डेमो, 5-5 मंजिल अंदर चले गए, धरती हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे और सबका घमंड टूटे। लोगों को घर मकान जमीन का जो है कितना घमंड है। तो धरती तो हिला नहीं पड़े, धरती तो हिलेगी ही। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा देखो कैसे समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। समझो अच्छे से। तुमसे पूछते आपका उद्देश्य क्या है, बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अभी देखो लोग कितने हिरे हुए हैं। हाँ बाबा की याद में उनको थोड़ा जल ही पिलाते तो कैसे भीड़ लगा के चले आते और ओ जल्दी जल्दी धक्का मुक्का करते। अब उनको तुम कितना भी समझाओगे भाई शांति से एक लाइन से आओ, लेकिन नहीं, हमको शांति बना के रखनी है। हम शांति में उनको पिलाते रहेंगे बाबा की याद का अमृत। जल तो एक माध्यम है, हाँ हम उनको अपने करीब लाएंगे, धीरे धीरे करके उनमें शांति आएगी ना भाई। एकदम से तो किसी के अंदर शांति नहीं आएगी। हाँ हिरे हुए है ना भाई। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। हाँ या इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, तो जब खुद याद करेंगे तब तो दूसरे को याद करा सकेंगे भाई। खुद याद करते रहेंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। हाँ गीत भी गाएंगे तो गीत गाने के भान में रहेंगे, कैसा गा रहे हैं, नहीं वो थोड़ी मालूम पड़ेगा, बाबा की याद रहेगी। नहीं तो गीत ही में फंस गए, मैंने कैसा गाया, मैंने कैसा लिखा। अरे तूने क्या लिखा भाई, तू बाबा की याद में रह जा। देखो बाबा कैसा करके समझाते हैं, खुद याद करेंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे ना भाई। बाप समझाते हैं कहाँ भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, छीछी बन पड़े हो। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। देखो मैंने ये बाबा की 4 पेज की मुरली जो है
पूरी मुरली सुनते समय भी बाबा की याद नहीं रहती है। हाँ, तो 4 पेज की मुरली 1 घंटे की मुरली है, उस 1 घंटे में भी पूरा मुरली में मन नहीं लगता। और आप देखो, किसी की निंदाचारी में बैठो, अपने शानो शौकत में बैठो, सारा दिन निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन 4 पेज की मुरली सुनते सुनते भी देखो बुद्धि कहाँ भागती है। और दुनियावी चर्चा में देखो, समय का पता ही नहीं चलेगा आपको। समय का पता कहाँ लगता है? ये ज्ञान में। अरे यार, बहुत समय हो गया बोलोगे, और झरमोई झरमी में रहोगे तब कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत गहरी बात है। बाबा कहता है, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भक्ति में उसी याद शब्द को क्या बोल देते हैं? सुमिरन। बाबा कहते हैं, सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है जो आया हुआ है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं, बाप को याद करने से। औरों को भी रास्ता बताना है, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए। हाँ, नहीं, बुढ़िया भी पड़ी हुई है नाती पोती में। अरे भाई, तुमने बेटे पाल लिए, सब सुख ले लिया, अब तो बाबा को याद करो, हैं? मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। हाँ, नहीं तो बैठे हैं मित्र संबंधी इधर उधर गपड़ सपड़ करने, हैं? फिल्मों की याद करते रहेंगे, हीरो हीरोइन की याद करते रहेंगे, है ना मित्र संबंधी। बाबा देखो एक एक बात बता रहा है, तुम करो क्या। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, वहाँ वो लोग मूर्ति की ही याद करते बैठे हैं। देखो एक एक लाइन बता रहा है बाबा, किसको किसको तुम जाकर बताओ। तुम्हारा तो है एक प्रकार, बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर हैं, सिर्फ बाप का परिचय देना है। शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता। बाबा आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो सहज है ना, समझाना। बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है, मूल बात ही यह है। शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं, मुझे याद करो। हाँ, धीरे से बार कान में जाके बात सुनाओ, कह रहे बाबा। हाँ, शोबाजी मत करो। अब तुम शादी मुरादी में गए हो, तुम 4 लोगों को बैठ के वही करने लग गए, तो कहेंगे देखो ये यहाँ भी ये अपनी चला रहा है। तुम धीरे से ढूंढो कौन है, कोई तो हालांकि मिलेगा नहीं शादी मुरादी में, लेकिन अब जाने मना कर देंगे तो तुम कहोगे अरे यार अब कैसा करें बाबा। अरे लेकिन इसलिए बाबा चलो जाओ कह देते हैं, लेकिन कान में ही आवाज़ सुनाओ। लेकिन तुमको याद रहेगी तब ना। तुम तो शादी में जाओगे तो वो दूल्हे की तरफ भी तुम्हारे नज़र रहेगी। हाँ, वहाँ पर खूब सजावट रहेगी, वही तुम्हारी नज़र रहेगी, खाने पीने में नज़र चली जाएगी। फिर पश्चाताप होता रहेगा, अरे यार हम कहाँ से कहाँ ये ज्ञान में आ गए। देखो सब लोग बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए भैया तुम बड़े प्यार से किनारा कर लो सबसे, बहुत प्यार से। हाँ, कोई माने ना माने, क्या करना है, हमको तो बाबा मिल गया। बाबा कहते हैं कि भाई जाकर सबको बताओ, इस बात को सभी पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज़ सुनने में आता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। देखो कल ही सभा में याद की बात कही थी, और आज पूरी मुरली याद के ऊपर ही चली है। तुम खुद भी सिर्फ यह चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। वाइब्रेशन तो फैलेगा ना भाई। नहीं भी बोलोगे किसी को तो तुम्हारी अवस्था दिखेगी ना भाई। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं, और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए।
बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, यह रास्ता कभी कोई बता न सके। अगर वह कहे शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। हाँ, समय ऐसा होगा तो बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, सो फिर नारायण योनि बलबल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बगैर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। अब तो वो कह देते हैं दुख देने वाले भी वही, सुख देने वाले भी वही। देखो वही बात कल सभा में आई थी ना भाई। देखो एक एक बात बाबा कराते हैं, अपने आप वाणी चलती है। हाँ, हमको तो ये भी नहीं मालूम रहता है कि भाई हम क्या बोल रहे हैं। बाबा जो कहलवा रहा है कहलवा देता है और सब एकदम आनंद में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा रहता है ना। आप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा भाई, पूरी मुरली बाबा की याद वाली है, तो सार क्या होगा। खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। दूसरा, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। जो जितना पढ़ेगा वो उतना ही बाबा की याद में रहेगा, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है यहाँ? बाबा। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। आप और कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो उसकी याद आएगी, और बाबा की मुरली सुनोगे तो बाबा की याद आएगी। अच्छा भाई, फिर वरदान, सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क जो यथार्थ नहीं, वो व्यर्थ है। उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीनरी फास्ट करो। सोचा और किया, हाँ, संकल्प आया और कर लो उसको, तब विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को मिटाओ। अब वो सूक्ष्म चेकिंग करो कि आप जो सोच रहे हो कि हम ये करेंगे वो करे कि नहीं करे, क्योंकि सास का तो भरोसा नहीं है। तब स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। आपने सोचा और किया नहीं। आपने सोचा भाई मैं ये कार्य करूँगा और नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे आगे। अच्छा भाई, स्लोगन, सबसे लकी वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। हाँ, कितना प्यारा स्लोगन है। जिसने अनुभव किया है। हाँ हाँ भाई, हमको तो बड़ा नशा चढ़ता है। अच्छा भाई, बाबा का याद प्यार। सब बाबा के बच्चों को बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं। हम बाबा के बच्चे भी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।